नमस्ते दोस्तों, सीरीज़ मिला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चाइल्ड पेडागॉगी के सीरीज़ का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एसर्शन और रीज़न का सवाल है मित्रों। तो कथन है विकास पूर्वानुमानित है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। और कारण है डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड सीक्वेंस लाइक सेफालोकॉर्डल। कारण है विकास सिरोध पदोमुखी जैसे निश्चित क्रम का पालन करता है। तो मित्रों, क्या लगता है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? दोनों बातें सत्य हैं, या फिर एक कथन सत्य है और कारण गलत है, या फिर कारण गलत है, कथन गलत है और कारण सही है, या फिर दोनों ही बातें गलत है? तो मित्रों 3 सेकंड का आपके पास भरपूर समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, B.F. स्किनर रिलेट्स मोटिवेशन टू विच एनालॉगी? B.F. स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर बी, सिटी रोड शहर की सड़क। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन ट्रैक रेल ट्रैक। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, इसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। रेशियो ऑफ हेड साइज टू होल बॉडी एट बर्थ इज, जन्म के समय बच्चे के सिर का अनुपात पूरे शरीर से कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, हाफ। ऑप्शन नंबर बी, 1/4। ऑप्शन नंबर सी, 1/8। ऑप्शन नंबर डी, 1/3। मित्रों क्या होगा इसका आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एसर्शन और रीजन का सवाल है, वही कथन और कारण। कथन है विकास बराबर H×E, डेवलपमेंट बराबर H×E। और रीजन है डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन हेरिडिटी, विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर है। ऑप्शन है कारण और कथन दोनों ही सत्य है, और कारण जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कि कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि कथन गलत है और कारण सही है, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों ही गलत है। तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसर्शन सही है, कथन सही है और कारण गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो कथनें दी गई हैं और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मोटिवेशन साइकिल एंड्स विथ रिडक्शन ऑफ अराउजल, अभिप्रेरणा चक्र उत्तेजना में कमी पर समाप्त होती है। दूसरा स्टेटमेंट है उपलब्धि से उत्तेजना बढ़ती है। क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है बोथ ट्रू, दोनों बातें सत्य। ऑप्शन नंबर बी है पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोनों कथनें गलत है। तो मित्रों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोक्सीमो डिस्टल डायरेक्शन मीन्स, समीपस्थ दूराभिमुख दिशा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हेड टू टू, सिर से पैर तक। ऑप्शन नंबर बी, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि तक। ऑप्शन नंबर सी, टो टू हेड, सिर से पैर तक। ऑप्शन नंबर डी, साइड टू साइड, बगल से बगल तक। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर टू पेरिफेरी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट्स, विभेदी अनुदेशन किसका सम्मान करता है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी, सेम स्पीड, समान गति। ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड करिकुलम, निश्चित पाठ्यक्रम। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो कथन दी गई हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास क्रमिक है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। आपको क्या लगता है दोनों कथनें सही है, दोनों कथनें गलत है? पहला कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोनों ही कथनें सत्य। चलिए इसका अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विच इज नॉट ए डोमेन ऑफ पीसीएसई डेवलपमेंट, कौन सा पीसीएसई विकास का पक्ष नहीं? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव संज्ञात्मक, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल वित्तीय, ऑप्शन नंबर डी सोशल सामाजिक। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल वित्तीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइव प्रनोद अराइसेस फ्रॉम, प्रनोद कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गोल लक्ष्य से, ऑप्शन नंबर बी नीड आवश्यकता से, ऑप्शन नंबर सी अचीवमेंट उपलब्धि से, ऑप्शन नंबर डी अराउजल उत्तेजना से। कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नीड आवश्यकता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई अवॉइड होमोजीनियस ग्रुप्स, समजातीय समूहों से क्यों बचना चाहिए? टू अलाउ डाइवर्सिटी लर्निंग, विविधतापूर्ण सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इट्स ईजी, यह आसान है, ऑप्शन नंबर सी इट्स चीप, यह सस्ता है, ऑप्शन नंबर डी टीचर्स प्रीफर इट, शिक्षक इसे पसंद करते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर टू अलाउ डाइवर्सिटी लर्निंग, विविधतापूर्ण सीखने के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, मिड डे मील कब शुरू हुई थी? 1990, 1995, 2000, 2005। कब शुरू हुआ था दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों वह शुरू हुआ था 1995 से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन और रीजन क्वेश्चन है दोस्तों। भिन्नता प्रकृति का सत्य है और कारण है, कोई भी दो जीव समान नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सत्य है और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन पूरी तरह कर पा रहा है। कथन सही है, कारण गलत है, दोनों बातें गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। चलिए क्या होगा दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों बातें सही है और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की और इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ ड्रिवेन, स्वप्रेरित, ऑप्शन नंबर बी रिवार्ड ड्रिवेन, पुरस्कार प्रेरित, ऑप्शन नंबर सी सैलरी ड्रिवेन, वेतन प्रेरित, ऑप्शन नंबर डी मार्क ड्रिवेन, अंक प्रेरित। क्या है दोस्तों इंटरनल मोटिवेशन? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ ड्रिवन, स्वप्रेरित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेफालोकॉर्ड रिलेट्स टू, सिरोध पदोमुखी किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए सेंटर टू आउट, केंद्र से बाहर, ऑप्शन नंबर बी हेड टू टो, सिर से पैर तक, ऑप्शन नंबर सी साइड टू साइड, बगल से बगल तक, ऑप्शन नंबर डी रैंडम। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेड टू टो, सिर से पैर तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑल स्पीसीज, सभी प्रजातियों में, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमंस ओनली, केवल मनुष्यों में, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स ओनली, केवल पौधों में, ऑप्शन नंबर डी नन, किसी में नहीं। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑल स्पीसीज, सभी प्रजातियों में भिन्नताएं पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वायर्ड डिफरेंसेस टाइप, अर्जित भिन्नताएं का प्रकार कौन है सा है? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल, ऑप्शन नंबर बी मेंटल, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल, ऑप्शन नंबर डी टेम्परामेंटल। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल। चलिए अगला क्वेश्चन का मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोटिवेशन डिफिनेशन, अभिप्रेरणा की परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी ओनली फिजिकल नीड, केवल शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी अनकॉन्शियस एक्ट, अचेतन कार्य, ऑप्शन नंबर डी फिक्स्ड पैटर्न, निश्चित पैटर्न। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, आप बस हमारे साथ इस सीरीज के साथ जुड़े रहे, 30 में 30 आपके कहीं नहीं गए, ये हमारा वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन और रीजन का ही सवाल है दोस्तों। कथन है शिक्षण तकनीक एक समान नहीं होती, टीचर टेक्निक्स
टीचिंग टेक्निक स्टूडेंट बी यूनिफॉर्म, और कारण है एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट, प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दोनों बातें ही सही है, या फिर कथन सही है और कारण गलत है, या फिर कारण सही है और कथन गलत है, या फिर दोनों ही बातें गलत हैं? क्या लगता है आपको दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोनों ही बातें सत्य है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।